क्वेश्चन संख्या 10 है हमारे पास, जो कहता है 10,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज 4,641 रुपये है। यदि चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक रूप से दिया जाता है तो वह राशि कितनी वर्षों के लिए निवेश की गई थी। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। अभी इस प्रश्न को कैसे हल करना है आइए समझते हैं। उससे पहले इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस में आर अपॉन में 100, ठीक, और ऊपर में होता है ब्रैकेट में टी, ठीक है। फॉर्मूला सभी को याद नहीं रहता क्योंकि ये वाले क्वेश्चन परसेंटेज से, ठीक है, परसेंटेज से सॉल्व करते हैं या फिर ट्री मेथड से सॉल्व हो जाती हैं, तो फॉर्मूला ज़्यादा कोई याद रखता नहीं है। अगर मैं इस फॉर्मूले को और सॉल्व करूँ तो मेरे पास यहाँ से आएगा ए बट्टे में पी बराबर में 1 प्लस में आर अपॉन में 100, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा टी। अगर मैं अपने क्वेश्चंस को इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करूं, ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मेट में इस प्रश्न को लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा? तो हमें चाहिए ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या होती है? ए बराबर में होता है पी प्लस में सी आई, ठीक है। तो पी भी हमारे पास दे रखा है कितना 10,000 और सी आई भी हमारे पास कितना 4,641। जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? मेरे पास आएगा 14,641। ये क्या आया? मेरा ए का मान आया, ठीक। और बट्टे में मुझे रखना है पी का मान जो कि हमें दे रखा है 10, 1, 2, 3, 10,000, ठीक। बराबर में क्या आएगा 1 प्लस में आर का मान कितना आएगा? अब कई लोग इसमें 20 रख देंगे लेकिन हमें 20 नहीं रखना है। हमें प्रश्न में मेंशन है कि जो चक्रवर्ती ब्याज है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हुई है, ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से। तो जो आर होगी हमारी वो भी अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये 20% वार्षिक है, मतलब 12 महीनों के लिए है 20%। हमें अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करनी है, मतलब 6 महीने में संयोजित करनी है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? आर भी हमारी आधी हो जाएगी। जब हमने महीनों को आधे किया 12 से 6 आ गया तो आर भी हमारी 20 से कितना 10 आ जाएगी। तो यहाँ से हमें आर का मान लिख देंगे कितना 10 और बट्टे में 100, ठीक है, और ऊपर में कितना है टी, यहाँ पर क्या है प्लस है, ठीक। अब हम अगर यहाँ देखें तो इनमें तो कुछ कॉमन है नहीं, ये हमसे क्या नहीं कट रहा है, ठीक है। ये अगर हम इसको काटना चाहें तो ये हमसे कट नहीं रहा है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। कितना है ये 14,641, ठीक, और बट्टे में कितना है 10,000, ठीक है, 41 और बट्टे में 1, 2, 3, 4। जब मैं इस वाले पद को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा 11 बट्टे में 10 और ऊपर है टी, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वो क्या कि मैं टी का ऐसा क्या मान रखूं जिससे कि मेरी जो ये वाला पद है, ठीक है, ये वाला पूरा पद है उसकी वैल्यू ये आ जाए। टी का मैं ऐसा क्या मान रखूं जिससे 11 और 10 की वैल्यू 14,641 और 10,000 आ जाए, ठीक है। तो मैं अगर नीचे देखूं तो इसकी मल्टीप्लाई करना आसान है, ठीक। तो मैं अगर 10 की घात में 4 लगा दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? सीधी सी बात है 4 0 बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं 10 की घात में 4 लगा दूं तो इसका मतलब क्या होता है? ये इस प्रकार लिखा हुआ है 2, 3, 4। इसका मतलब तो ये होता है कि इस प्रकार लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो अगर मैं टी का मान 4 रख दूं, ठीक, अगर मैं टी का मान 4 रख दूं तो मेरी जो ये वाला पद है पूरा, ठीक, जो ये वाला पद है उसका मान कितना आ जाएगा? इसी के बराबर आ जाएगा, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। टी का मान रखने पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 14,641 बट्टे में 1, 2, 3, 4 बराबर में 11 बट्टे में 10, ठीक है, और टी का मान कितना 4। अब ये दोनों बराबर हो गए। इसको तुम सॉल्व करके देख सकते हो, मैंने तो सॉल्व कर लिया, ठीक। अब टी का मान हमारे पास 4 आ गया और यही हमें निकालना था। अब कुछ लोग क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए टिक करके भाग जाएंगे, लेकिन वही हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। क्यों? क्योंकि हमें राशि कितने वर्षों के लिए निवेश की गई थी, कितने वर्षों के लिए निवेश की गई थी, जबकि हमारा जो चक्रवर्ती ब्याज लगा है वो अर्धवार्षिक रूप से लगा है। तो ये जो टी का मान आया हमारे पास, ठीक है, वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर आया है। मतलब जब ब्याज हमने प्रति 6 महीने में लगाया था
ठीक है। तब ये हमारे टी का मान 4 आया है जब हमने 6 महीने का 1 साल माना था, ठीक है। तब ये हमारा टी 4 आया है। जब हम 1 साल 12 महीनों का मानेंगे तब हमारे पास टी का मान कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? लास्ट में थोड़ा सा ट्विस्ट था इस क्वेश्चन में,